उन्होंने विश्वास अर्जित किया हुआ है और पुलिस सेवा छोड़ने के बाद सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी काम किया है। उनकी एनजीओ खास कर शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है और एक जाना माना नाम करप्शन और क्राइम के खिलाफ की लड़ाई में और सेवा के क्षेत्र में किरण बेदी जी का है और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम दिल्ली के लोगों के सामने रखा है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षा की पूर्ति करेगा और किरण बेदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो हमारा निर्णय है ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा। किरण जी 60 कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ेगी, ये भी पार्टी ने आज फैसला किया है। ये कृष्णानगर सीट से किरण जी एमएलए का चुनाव लड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और मैं मानता हूं कि पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का जब से किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है एक उत्साह का अनुभव कर रहा है, एक हौसला उनका बढ़ा है और अब भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी श्रीमती किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। किरण जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए भी प्रत्याशी होगी। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। किरण जी देश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी रही है। पूरा जीवन करप्शन और क्राइम उसके खिलाफ उनकी लड़ाई रही है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, आईआईटी दिल्ली की वो विद्यार्थी रही है, एमए भी किया है, लॉ की डिग्री भी ली है और 2 जगह से मानद डॉक्टरेट की दिल्ली डिग्री भी उनको प्राप्त है। किरण जी का पूरा जीवन दिल्ली वासियों के बीच में गया है। दिल्ली के हिसाब से फैसले होते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से हर क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में अपना प्लेटफॉर्म बनाए और राजनीति में कंट्रीब्यूट करे, इसकी पक्षधर रही है। पहले भी खंडूरी जी भी आए हैं, कई लोग अनेक क्षेत्रों से आकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और अच्छे पदों पर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा शासन देश को दिया है। एक एक कर करिए भाई। आप कहां थे भाई? मन से बाहर थे, अभी जवाब दे दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। पहला मौका नहीं है भैया, आप कहीं और जगह पे मन से गुम हो गए। चले हो, दे दिया है मैंने जवाब आपकी बात। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी
समाज के विभिन्न वर्गों से जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म देने में पहले से विश्वास रखती है और एक अच्छा स्तुत्य प्रयास है। मुझे लगता है मीडिया ने इसकी सराहना करनी चाहिए। नहीं, स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट है वहीं से वो लड़े, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय वो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने में लगा सके। और मैं आपको बता दूं, हमारे सीटों का चयन और फैसला आपके सवाल के आधार पर नहीं होता, हमारी पार्टी की अनुकूलता के हिसाब से होता है। वो मैं बताना नहीं चाहता आपको, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा का अंदरूनी मामला है, मगर जो निर्णय हुआ है वो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है और सभी लोगों का समर्थन इस निर्णय को प्राप्त है कि किरण बेदी जी चुनाव का नेतृत्व करेंगे। आप बताइए, एक सेकंड। नहीं, अकाली दल के साथ लड़ेंगे। अकाली दल को जो सीट छोड़नी है उसमें हम लिखेंगे कि अकाली दल उसका प्रत्याशी घोषित करेगा। भैया, मेरी पार्टी चलाना मुझ पर छोड़ दो, आप चैनल चलाना चालू रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीजेपी में पहली बार प्रवेश करता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि पहली बार जो प्रवेश करता है वो बीजेपी की विचारधारा का समर्थक नहीं हो सकता। ये बात मूलतः गलत है। हम 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ना चाहते, ये जरूरी नहीं है कि 10 करोड़ लोग पहले भी थे। आज पहले 3 करोड़ 60 लाख सदस्य थे, अब 10 करोड़ बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको स्थान मिलेगा। पार्टी की विचारधारा को सोचकर, समझकर, जानकर जो भी अच्छा व्यक्ति हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है राजनीति में आने के लिए, वो सभी का स्वागत है और हृदय से स्वागत है। और मैं मानता हूं सभी पार्टियों ने ये परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको किसने ऐसी रिपोर्ट दी? अरे भैया छोड़ो मुझे तो किसी का फोन नहीं आया, आपको किसी को आया हो तो बता दीजिए जरा। बाकी फॉल्स टेबल स्टोरी पे मैं रिएक्ट कभी नहीं करता। धन्यवाद।